Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel, Captain Squad. So today we talk about NDA English syllabus and the topic which was asked in ND1 2025. So first of all, we start from the NDA English syllabus. जो NDA English syllabus है, according to me, हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा है. पहला ग्रामर पार्ट रहेंगे और दूसरा वोकैब. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है. ठीक. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सब जानते हैं कि वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब आते हैं. ठीक. पर अकॉर्डिंग टू में अगर देखा जाए तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 7 को ही डालते हैं. ठीक. ऐसे में इंटरजेक्शन को भी हटा देते तो हम सिर्फ 6 टॉपिक को ही रखते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन से रेयर क्वेश्चन ही आता है, रेयर कोई क्वेश्चन आता है. जब हम उसको अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है तो आता है, वो सबको मतलब. ठीक. तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूल्स को पढ़ लेंगे, प्रोनाउन के रूल्स के पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव के रूल्स के पढ़ लेंगे, एडवर्ब के रूल्स को पढ़ेंगे, वर्ब के रूल्स को पढ़ेंगे. ठीक. अब हम आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी हेल्प करता है आपको कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या तो क्लोज टेस्ट में, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में. ठीक. क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली 10-20 रूल है, आप उसको पढ़ लेंगे काफी, वो मतलब 10-12-20 रूल में ही काफी है. फिर आते हैं टेंस. टेंस में वही सब कोई जानता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसमें एक कंडीशनल टेंस का एक टॉपिक जोड़ देंगे. काफी है टेंस, इतना ही है. ठीक. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन एनडीए में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रीपोजिशन सीडीएस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सीडीएस में हर साल प्रीपोजिशन से 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं. प्रीपोजिशन जो टॉपिक है एनडीए में कैसे हेल्प करेगा, एनडीए स्टूडेंट को कैसे हेल्प करेगा, तो प्रीपोजिशन अगर आप पढ़ते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट में ही हेल्प करता है ये प्रीपोजिशन. फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब वो वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन और वर्ब से मिलकर बना होता है. जैसे में हम अगर यहाँ पे बात करें तो रन इनटू. रन क्या है? वर्ब, और इनटू क्या है? प्रीपोजिशन. रन इनटू मतलब होता है मीटिंग बाई चांस, किसी से अचानक मिल जाना. ठीक. लुक इनटू मतलब किसी का टू इन्वेस्टिगेट करना, किसी का जांच पड़ताल करना, सॉरी जांच पड़ताल करना. ठीक. तो ये हुआ आपका फ्रेजल वर्ब. अब आते हैं वॉइस. ठीक. वॉइस तो अभी हाल फिलहाल एनडीए 22 से अगर देखा जाए तो अभी 3-4 साल के अंदर वॉइस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नाइरेशन से भी नहीं पूछा गया था. पर एनडीए 125 में ये नाइरेशन से 5 क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक. अब आते हैं हम यहाँ पे वोकैब वाले पार्ट में आते हैं. देखिए वोकैब काफी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंग्लिश में नंबर लाने के लिए, क्योंकि अगर आपका वोकैब अच्छा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटोनिम्स भी अच्छा कर लेंगे, आप साइनोनिम्स भी अच्छा कर लेंगे, और ये दोनों अच्छा रहा, फिर ग्रामर अच्छा रहा, तो हम अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट में कर पाते हैं. ठीक. तो हम आते हैं शुरू करते हैं वोकैब से. वोकैब में पहला टॉपिक है एंटोनिम्स. आपको सब पता है कि अपोजिट मीनिंग लिखना होता है. साइनोनिम्स सेम वर्ड फिर आते हैं. ये जो नया वर्ड है, ये जो टॉपिक है होमोफोन्स. होमो मतलब देखिए, होमो मतलब होता है कि सेम, और फोन्स मतलब साउंड, जो वर्ड सेम साउंड करे. ठीक. अब हम इसको आगे बताएंगे जब एनडीए. ठीक. इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक. इडियम्स एंड फ्रेजेस हर साल 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं. स्पेलिंग टेस्ट एंड कंफ्यूज वर्ड. ठीक. ये बेसिकली ये जो दो चीज है, स्पेलिंग टेस्ट और कंफ्यूज वर्ड, ये जो बेसिकली दो चीज है, ये सीडीएस में आता है, एनडीए में नहीं आता है. सो हम सीडीएस वाले के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, तो आप देख सकते हैं. ठीक. अब हम बात करने वाले हैं द टॉपिक विच वाज आस्क्ड इन एनडीए 1 2025. ठीक. पहला टॉपिक है डिस्क्लोजर मार्कर. जो डिस्क्लोजर मार्कर था ये एनडीए में पहली बार आया है, तो थोड़ा सा यूपीएससी है. हमने पिछले वीडियो में बोला था यूपीएससी वाज अनएक्सपेक्टेड, वो कुछ भी पूछ देता है. तो ये डिस्क्लोजर मार्कर 10 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का है. समझ सकते हैं कितना बड़ा वेटेज था इस बार डिस्क्लोजर मार्कर का. बेसिकली पर इस बार आसान था, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट था. आपको काफी अगर इंग्लिश में रीडिंग अच्छा सा आता है, आप रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, अगर आप डेली न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पार्ट को देखते हैं तो आप वहां से रिलेट कर सकते हैं. ठीक. पैराजम्बल. पैराजम्बल वही जो सब कोई, जैसे पीक्यूआर अलग अलग रहेगा, उसको हमको अरेंज करना होता है एक अच्छे फॉर्मेट में, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है. 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे. ठीक. कंप्रीहेंशन जो हर साल आता है 5 क्वेश्चन. नाइरेशन ये इस बार मतलब हमको लगता है पिछले लास्ट 3-4 साल से तो नहीं पूछ रहा था नाइरेशन, इस बार पूछा. 5 क्वेश्चन थे वहां से, ये भी इजी थे बिल्कुल. S1 S6. S1 6 बिल्कुल नया है. ये S1 S6 हमेशा एनडीए में तो अभी तक नहीं पूछा गया, जब तक हम अगर हमको जब जहां तक मेरा नॉलेज है कि S1 और S6 एनडीए में नहीं पूछा गया ये टॉपिक.
S1 S6 एंड डिस्क्लोजर मार्कर एनडीए में पहली बार पूछा गया था एनडीए 1 2025 में। S1 S6 ये सीडीएस का है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 दिया रहता है, स्टेटमेंट 6 दिया रहता है, उसके बीच में ये पैराजम्बल रहते हैं और इसको फिर मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना होता है। होमोफोन्स जैसे हम बात करें, होमोफोन्स एनडीए 124 में आया था और इस बार एनडीए 125 में आया था। ठीक, होमो मतलब होता है सेम और फोन्स मतलब साउंड करने वाला, सेम साउंड। जैसे में एक वर्ड अगर हम लेते हैं होमोफोन्स का, जैसे गारंटी और वारंटी दोनों सेम साउंड कर रहा है पर दोनों का मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें गारंटी का, गारंटी क्या होता है, हम किसी को प्रॉमिस करते हैं हाँ भाई हम कल आएंगे तो आएंगे, यानी आप गारंटी करें। और वारंटी, वारंटी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लो कि आप कोई बैग खरीदे, कोई होम अप्लायंस खरीदे और उसमें बोला जाता है कि हाँ भाई इसको आप जाओ यूज करो, अगर इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप 2 साल का हम वारंटी आपको देते हैं, यानी आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप सेवा करने का देते हैं कि हम इतने साल में अगर कुछ खराबी होता है मेरे सामान में तो हम आपको सेवा कर देंगे। वो क्या एंटोनिम्स साइनोनिम्स थे, 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक, इस बार साइनोनिम्स में यही होता है, बेसिकली साइनोनिम्स हर साल एक सेंटेंस बनाकर उसके बीच में अंडरलाइन किया जाता है, उससे पूछता है। ठीक, तो हम इस बार क्या था कि वर्ड एक दिया गया था, मान लो कि वर्ड है को इवल, को मतलब सेम, इवल मतलब एज, यानी सेम एज वाले। ठीक, एक वर्ड था टर्जिड, एक वर्ड था साइनोस्यूर, एक वर्ड था रेट्रोग्रेशन, यानी ये 5 ही साइनोनिम्स पूछा गया था। ये एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, एंटोनिम्स साइनोनिम्स हमेशा क्या है, बोला कि नंबर उसका चेंज होते रहता है, कभी 10 कभी 5, कभी एंटोनिम्स ज़्यादा कभी साइनोनिम्स ज़्यादा, यही है। सो ये सारा हमारा हो गया। अब हम एनडीए 225 के लिए 15 दिन का स्ट्रेटेजी वीडियो, अगर हम देखिए स्ट्रेटेजी वीडियो कुछ नहीं, हम बस आपको बता सकते हैं कि जो कंप्लीट कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, जो अभी नहीं कंप्लीट किए हैं उसको क्या करना चाहिए, जो पहली बार दे रहे हैं उसको क्या करना चाहिए। देखो भाई एनडीए 124 मेरा पहली बार था, हम 10th लेवल के पढ़े इंग्लिश और आके पेपर दिए, काफ़ी अच्छा गया था मेरा उस समय भी इंग्लिश। तो आप पेपर में ऐसे नहीं जाइए कि हाँ बस जाना है ऐसे बैठ कर जाइए, तो पेपर में सीखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक, एक वर्ड इसमें मिस कर रहा आप, एक आता है कि हाँ एक सेंटेंस दिया रहता है, अंडरलाइन रहता है और बोलता है कि इसमें पहचानिए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर क्या है। ठीक, तो एक वो क्वेश्चन आता है हर साल 5, इस बार नहीं पूछा गया था, हो सकता है इस बार पूछा जाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग आपको टेलीग्राम में ये तो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ही, साथ में हम मैथ का मोस्ट रिपीटेड 150 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे और मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स साइनोनिम्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये जो भी एंटोनिम्स साइनोनिम्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो हमारे फ्रेंड्स हैं जो रिकमेंडेड है, जो या तो एकेडमी में, वो हम उनसे बात करके, वो लोग हम आपस में आज बात किए और उस पर ही चर्चा चला है। ठीक, तो मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स साइनोनिम्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मोस्ट रिपीटेड होमोनिम्स प्रोवाइड किया जाएगा, मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ का जो कटअप का एक डर रहता है मैथ कटअप क्लियर करने का, वो का मोस्ट 150 मोस्ट रिपीटेड मतलब जो 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछा गया वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम में। सो मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।